नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकारों को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी लगभग 10 महीने का समय होने वाला है। इन 10 महीनों में विधानसभा का बजट सत्र हुआ और अब कल से मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। सरकार इन 10 महीनों में अपने कार्यों का हर जगह बखान कर रही है, वहीं विपक्ष बैकफुट पर है और ये इसलिए क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के 10 महीने बाद भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाया। हाल ही में प्रदेश में कांग्रेस ने 32 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया था, जिसके बाद कुछ उम्मीद जागी थी कि प्रदेश को अपना नेता प्रतिपक्ष भी जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन कई बैठकों के बाद भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चुनने में असमर्थ रही है। कल से मॉनसून सत्र है, जहां प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि कोई तो नेता विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करे। प्रदेश सरकार भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ती और ये इस बात की ओर इशारा भी करता है कि चाहे जितना भी मना कर लीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का ऐलान न करने की वजह से कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आती है। और हरियाणा की पंचायत में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर बीजेपी से पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस से विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने अपनी अपनी राय रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सरकार है, विपक्ष का काम करेंगे। सरकार के कार्यकर्ता जो हैं, जो दल सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के काम मिल करके करवाएं और विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए। स्वस्थ लोकतंत्र का यही तो तकाजा है कि विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। कोई मुद्दा नहीं है, जनता के मुद्दों से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। 6 महीने में कांग्रेस कहीं पे भी सड़क पे जनहित में आई हो, सरकार के खिलाफ बोली हो, कहीं कोई प्रदर्शन किया हो, तो आप बताओ। तो 10 महीने बीत जाने के बाद भी हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला। यहां पर बात करें कांग्रेस की, तो प्रदेश में ही कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है और यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा हो, शैलजा का धड़ा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला का धड़ा, सभी अपनी अपनी साख को एक दूसरे से ऊपर रख रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया। हालांकि जिलाध्यक्षों की बात करें तो राहुल गांधी ने सबकी रिपोर्ट मांगी और जिलाध्यक्षों के पद पर 32 नाम ऐलाने, यानी कि 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। उसके बाद कुछ उम्मीद जागी थी कि अब शायद प्रदेश को नेता प्रतिपक्ष भी जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बजट सत्र के बाद अब मॉनसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है, यानी कि 1 साल का ये दूसरा विधानसभा का सत्र है जहां बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में चर्चा होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच भी यही संदेश जाता है कि कांग्रेस के बीच की गुटबाजी जो है वो उन्हीं के नेताओं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस मौके को भुनाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रहती। अक्सर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। आज इस चर्चा में पैनल में हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता ललिता अरोड़ा जी, रजत पंजेटा जी INLD से और वैशाली तोमर जी भाजपा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो ललित जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि 10 महीने का समय हो चला है, नेता प्रतिपक्ष का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया और जब पूछा जाता है तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि गुटबाजी जैसा कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या वजह रही कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया? देखिए, हमारे यहाँ प्रोसेस डेफिनेटली थोड़ा स्लो हो गया है। इसके कारण अभी आपने देखा पिछले हफ्तों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और अभी एक पानीपत अर्बन का फैसला होना है। साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष की बात है, वो पार्टी देखिए अभी SIR के मुद्दे पे हमारा एजिटेशन चल रहा है। कोई ना कोई नई समस्या नेशनल लेवल पे रहती है। वही बात भाजपा में भी लागू होती है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवरी 23 से लंबित है।
आप उनसे भी पूछिए कि क्यों नहीं बना रहे भाई, जबकि 19 स्टेट में तो इन्होंने संविधान के मुताबिक चुनाव नए करवा लिए हैं। 7 स्टेट में दिक्कत है इनको, वहां अभी नहीं हुआ, लेकिन इनका कोरम पूरा हो जाता है। सिमिलरली भाजपा के जो स्टेट अध्यक्ष है यहाँ पे, उसका भी यहाँ पे धड़ेबाजी है ना, या तो विज साहब नहीं बनने दे रहे या राव इंद्रजीत साहब नहीं बनने दे रहे, तो कहीं ना कहीं लूटबाजी यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी है, मतलब आप इस बात को स्टेटमेंट बना रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी धड़ेबाजी है? कौन सी पार्टी में नहीं है जी। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने निर्णय नहीं ले रहे। उस सबके बावजूद हमने बनाए हैं ना जिला अध्यक्ष, सबकी सहमति से बनाए हैं। सवाल ये है कि मैं एक पॉलिटिकल संदर्भ में ये बात कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत हर जगह ग्रुपिज्म होता है। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। अगर ग्रुपिज्म नहीं होगा तो आपस में कंपटीशन भी कहां होगा? बढ़िया करने के लिए तो जरूरी है ये। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर पार्टी में है। अब ये डिले हो रहा है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि डिले है, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूं। हो सकता है कल दोपहर तक हो जाए, आज रात तक हो जाए, क्योंकि होना तो है ही। आप यहाँ पे भाजपा के कुछ लोग थे जो ये कहते थे ये कभी नहीं बन सकता। उसी तरह से ILLD के हमारे ओंकार भाई और वो रेणु साहब भी कहते थे आपके जिला अध्यक्ष कभी नहीं बनेंगे। ये चलता है, प्रोसेसेस है। अब कई इंटरनल मैटर्स है जिनको यहाँ पब्लिकली कोई मेरे ख्याल में कोई भी नेता भी डिस्कस नहीं करेगा, तो मेरा तो एज ए प्रवक्ता नहीं बनता है कुछ भी डिस्कस करना। लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि हो सकता है सेशन शुरू होने से पहले पहले अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। हमने वो काम रोको प्रस्ताव दिया है, आप भी जानती हैं। क्वेश्चन उसके लिए हालांकि 3 दिन ही चल रहा है ना सदन, और 3 वो छोटा सा ही ये सत्र है, कोई इतना बड़ा सत्र भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 23-24 की शायद छुट्टी है, तो 25 को 2 बजे शुरू होगा। तो दिन कितने रह गए? 22, 23, 3 सत्र हो गए ना। इसमें क्वेश्चन आंसर भी होने हैं, तो लोगों ने अपने सवाल भी दिए हुए हैं, जिसमें तीनों विपक्षी पार्टियां भी हैं और हमारी जो है कांग्रेस भी है। तो मेरे ख्याल में ये छोटा सा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन इस दौरान में नहीं लाया जाएगा, कोई बिल वगैरह। मेन तो देखिए कानून व्यवस्था की बातें हैं, क्योंकि मनीषा का हत्याकांड हुआ, अभी उस पर CBI को केस किया, और बहुत से मुद्दे हैं जैसे नशे का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, महंगाई का है। ये मुद्दे हैं, इन पे चर्चा होगी, हमारे सारे नेता इस पे बोलेंगे जिन जिन को समय मिलेगा। तो नेता प्रतिपक्ष ना होने के बावजूद भी होना चाहिए, मैं इस पे डिसएग्री नहीं करता, पर ना होने के बावजूद भी मुद्दे सभी उठाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई मुद्दा छोड़ा जाए। ठीक है, बीच की वजह पर भी आएंगे कि आखिरकार क्यों इतने वक्त बाद भी किसी एक नाम पर मोहर नहीं लग पाई। वैशाली जी हमारे साथ हैं भाजपा से। वैशाली जी, जब हम कांग्रेस से पूछते हैं कि आपका नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, तो वो यही कहते हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुना गया। पहले उनसे पूछिए कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है। और जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ललित जी ने बताया कि बेशक नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन विधानसभा में मुद्दे वो उठाते हैं और उठाते ही रहेंगे, बेशक वो बजट सत्र रहा हो या फिर मानसून सत्र रहा हो। जी, ए हाउस विदाउट ए वॉइस, लाइक ए स्काई विदाउट स्टार्स। तो विपक्ष के बिना, LOP के नेता के बिना इस तरह से ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है, हमारा क्यों नहीं है? JP नड्डा जी है, लेकिन इनका तो वहां पर बोलने के लिए कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है। ये तो ये बात हुई ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस तरह से ये हम पर उंगली उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कोई दूसरा अभी पद पूरा होने पर कोई आसीन नहीं हुआ है, लेकिन वो पद रिक्त नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते। इनके विषय में देखिए, कांग्रेस के विषय में जब मैं यही कहना चाहूंगी कि विपक्षों बिना लोकतंत्र अर्थ भवती। अगर इनका LOP नहीं बन रहा है, नहीं चुना जा रहा है, तो आप भी देखें कि जो व्यक्ति लोकतंत्र में अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन सकता, तो वो किस तरह से एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत नीतिगत तरीके से सरकार चलाने योग्य है या नहीं, ये सोचने का विषय है। आप देखें कि कितनी बार ऐसे हो चुका है।
ऐसा नहीं है कि अभी मतलब इस विषय को ये छोड़ा गया हो कि कुछ ही समय की बात हो, चलिए देख लेते हैं, 1-2 महीने की बात है। अब जिस तरह से संगठन बनाने पर इन्होंने कहा कि भाई हमने संगठन बना दिया, संगठन नहीं बना है पूरा, सिर्फ जिला अध्यक्ष बने हैं, और वो भी जिला अध्यक्ष आप भी जानते हैं कि कितने दिनों में बने हैं और किस तरह से बने हैं, और वो पूरा कार्यकाल पूरा कर जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम तो इस तरह से हम चाहते हैं पूरा मतलब बन भाजपा जाए तो ये दिक्कत है, चाहता, ना बने तो दिक्कत है। नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। दिक्कत क्यों होगी, दिक्कत किस लिए है आप समझिए। हमें तो बहुत अच्छा है कि कुछ भी ना बने, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना, भाजपा तो के फिर लिए तो परेशानी बहुत अच्छी क्या बात है कि है? आप कुछ भी ना बनाए। लेकिन आप सुने परेशानी कहाँ ना है? ललित जी, लेकिन इसमें अगर आप ये देखें कि अगर विपक्ष की पार्टी का कोई सदस्य, कोई कार्यकर्ता आप इस तरह से नहीं बनाएंगे, नहीं प्रकोष्ठ, नहीं आप आगे उसको बढ़ाएंगे, अपने संगठन का विस्तार नहीं करेंगे, तो चुनाव में तो सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा कि फिर हार हो गई और फिर आप ईवीएम पर, और कभी आपसे पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैकेंसी खाली है तो आप कहते हो नहीं है, मतलब मैं आपकी बात मान लूं, ये कौन सा तरीका हुआ? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबित है ना, क्यों नहीं मानते? मान लीजिए, राष्ट्रीय डिले हो रहा है, मान आप लीजिए। गलत। ललित जी, पहली बात तो ये है कि मैंने आपकी बात को बहुत ही सम्मान पूर्वक पूर्ण रूप से सुना अच्छा, है, ठीक है, आप सुन नहीं बोलिए। रहे हैं। दूसरा चलिए कोई नहीं, आप मेरे बड़े हैं और आपसे मैं बहुत कुछ सीखती भी हूं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन आप ही देखें कि भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते या भाजपा के अन्य कार्यकर्ता होने के नाते तो सब यही चाहेंगे कि जिस तरह से आप देखेंगे राहुल गांधी जी का एक बयान फिर से आ जाता है, वो कहते हैं कि मध्यकाल पर ये सरकार जा रही है, मतलब सीधा तौर पर बोल रहे हैं कि जिस तरह से उनकी दादी श्री ने इस तरह से दो सांसदों को, दो नेताओं को बिना किसी गलती के जेल में बंद कर दिया था, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। तो वो जिस तरह से बोलते हुए नहीं सोच रहे हैं, उन्हें कहाँ काम करना है वो नहीं कर रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा है, हम तो बहुत खुश हैं कि भाई इस तरह के काम वो करते रहे, इस तरह के बयान वो करते रहे, इस तरह से संगठन को बहुत ही सीरियसली वो ना लें। लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भाजपा भी ये चाहती है कि विपक्ष में जो नेता हो वो बहुत मजबूती के साथ आवाज उठाएं, क्योंकि बात यहाँ लोकतंत्र की है और बिना विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा है, पूरा भी नहीं है। और ललित जी, रजत जी भी हमारे साथ है, रजत पंजेटा जी हो पाती है, इनेलो से प्रवक्ता है। रजत जी, मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही कि अलग मामला है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी उसका अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, और जिस तरीके से आप भी विपक्ष का ही एक भाग है, मॉनसून सत्र आने वाला है। पहली बात तो मुद्दे क्या क्या उठाएंगे, और दूसरी बात नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का ना होना किस तरीके से, क्या मैसेज हरियाणा की जनता में दे रहा? देखिए, बड़ी चिंता और शर्म की बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ बैठकर हरियाणा के मॉनसून सत्र को इतना हल्के में और इतना मतलब ना जरूरी इनका भाव जो था कि इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा सत्र है, इतने कोई बड़े मुद्दे नहीं है, कोई अहम बिल नहीं है, ये कहकर टालने की कोशिश करी। और इन्होंने जो कारण दिया कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो SIR का मुद्दा उठ गया। हमने अभी जिला अध्यक्ष बनाए हैं, जो जिला अध्यक्ष जो है वो मॉनसून की कार्रवाई जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें जो है वो शामिल होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का पक्ष रखने का काम करें। जिला अध्यक्षों का क्या लेना देना है भाई? आप क्या कर रहे हो, आपका इंटरनल मैटर है। एक तो आप 11 साल से आपकी कार्यकारिणी नहीं बनी, और अगर कार्यकारिणी बनने में आपका 11 साल लग गए, इतना जोर लग रहा है आपके जो नेशनल लेवल के आपके लीडर्स हैं जिनका ध्यान भटक जाता है और मुद्दों के ऊपर, उन्होंने और स्टेट्स भी देखने होते हैं, तो हरियाणा तो कोई जरूरी नहीं है, ये तो कोई बहुत गैर जरूरी काम है, और हरियाणा की जनता भी बहुत गैर जरूरी है। ये जो मुख्य विपक्षी दल हो आप, इसकी भूमिका भी कोई अहम मायने नहीं रखती। इतने बड़े बड़े मुद्दे आज हरियाणा के अंदर, आपने कह दिया कोई खास मुद्दे नहीं है। क्या खाद की कमी पीछे क्या हालत हुई किसानों की, आपको काला बाजारी वो मुद्दा नहीं है? क्या कोई जो आपका SYL को लेके कोई मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं है, या गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स की शॉर्टेज है वो मुद्दा नहीं है, जल भराव का मुद्दा नहीं है, कलेक्टर रेट इंक्रीज हुए, बिजली के जो रेट्स है वो इंक्रीज हुए, जल भराव है, धान जीवी में अभी वायरस आया हुआ है वो है, आयुष्मान का योजना में प्राइवेट डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं इलाज देंगे,
नशे का मुद्दा है, जो क्राइम का लेटेस्ट डेटा है वो रिकॉर्ड मांगना है, फसल बीमा योजना वाला मुद्दा है, पेपर लीक HSC CHPSC में वो मुद्दा है, GST के जो चोरी हो रही है वो मुद्दा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वो मुद्दा है, किसानों पर जो कर्ज है वो मुद्दा है, उद्योग पलायन कर रहे हैं, OTS स्कीम वाला मुद्दा है, मास्टर प्लान में चेंजेस, अनेकों मुद्दे, ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं जो हमने लगाए हैं। ये इंडियन नेशनल, इससे भी अतिरिक्त मुद्दे हैं जो इंडियन नेशनल। बिल्कुल, बताइए ललित जी। INLD ने तो गिना दिया, आपने कहा कि छोटा सत्र है, मगर इन्होंने एक बात कहा बताइए, आंगनबाड़ी की चाहे या तो इनको रोकिए या मुझे मत बुलाइए, चाहे कोर्सेज में फीस का मुद्दा हो, चाहे हरियाणा देखिए भू माफिया का मुद्दा है, चाहे ठीक खनन रजत का जी, मुद्दा बहुत सारे है, मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हमने सुना और आपकी संजीदगी भी देखी कि किस तरीके से आप, बेशक ये सेशन छोटा बताया जा रहा है लेकिन इन सारे मुद्दों को आप जो है वो पटल पर रखेंगे। ललित जी, अब आप बोलिए। मैं एक बात से, इन्होंने मुझे कहा कि प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए, मैं भी आपको शर्म आने के 50 कारण बता दूंगा, आपको शर्म आती नहीं ना मेरे ख्याल में। ये कौन सा तरीका है डिबेट करने का भाई? मेरे पे आप निजी आक्षेप लगा रहे हो कि शर्म आनी चाहिए। मैंने इतना ही बोला कि 3 दिन का सत्र है। इस्तेमाल किया। ठीक, रजत जी उन्होंने बस इतना कहा था कि ये मानसून सत्र है, ये एक छोटा सत्र रहने वाला है, इतना ही बोला था। इन्होंने ये भाषा की मर्यादा हमें रखनी चाहिए। मुद्दे नहीं है, आप मेरे को ऐसा कोई जरूरी मुद्दा नहीं है। देखिए, आप सुन लीजिए ना, आप बदतमीजी मत करिए। आप रजत जी, आप भी विपक्ष में हैं, ललित जी भी विपक्ष में हैं, आपको तो एक सुर में बात करनी चाहिए, आपको तो एक सुर में बात करनी चाहिए। मुद्दे तो आपने जनता के उठाने हैं। नहीं, इन्होंने रिएक्शन करी तो क्यों करी? ये शर्माने चाहिए। हुई जी, चलिए ठीक है रजत जी, मैं सुन लीजिए पहले मेरी बात ध्यान से। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। ललित जी समझ रहे हैं हम आपकी बात। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ जी, या तो आप बात सुन लें, मेरी बात को सुना आपने है नहीं, आपने नकारात्मक टिप्पणी। बोलिए ललित जी, आप बोलिए। बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने काम रोको प्रस्ताव दिया, उसका जिक्र नहीं किया इन्होंने, जो हमने कानून व्यवस्था की स्थिति पे, क्यों वो कोई मुद्दा नहीं है क्या? वो बाकी मुद्दे गौण हो गए हैं क्या? ये मैंने कहा है क्या? उन मुद्दों पे हमारे सवाल गए हुए हैं ऑलरेडी, और उस पर तैयारी चल रही है। आज भी भाजपा ने मीटिंग करी, जो विधानसभा के ठीक है ललित जी, लेकिन यहाँ पर ललित जी क्वेश्चन यही उठ रहा है कि जब हरियाणा में इलेक्शन होने वाले थे, तब जो एग्जिट पोल और सर्वे आए, जब कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी, तो बहुत दावे किए जा रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब कुछ ही सीटों से कांग्रेस हार जाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, तो पर उस पर भी मोहर नहीं लग रही। तो ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि इलेक्शन से पहले जो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा था पार्टी में, अब वो नजर नहीं आ रहा। अब एक प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है कि कौन, वो प्रश्न चिन्ह अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा। जी ललित जी। मैडम, अगर मुझे कहने देंगी मैं तभी जवाब बोलिए, आप ही का शो है, बोलिए। हाँ, नहीं, आप सैटारिकल ना हो, मेरे को बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोकदल पार्टी है, इनका तो कोई ऑफिस में चौटाला के अलावा होता नहीं है। तो इनके यहाँ तक छोटी सी पार्टी है, एक स्टेट की 5% वोट वाले 2 MLA वाले हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट तरीके का कंसेप्ट है, उस पे इनकी प्रतिक्रिया के अगर लोकतंत्र में ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा क्या? हमारे यहाँ 37 MLA नहीं है, वो सभी LOP की तरह है, वो अपने सवाल उठा रहे हैं। हमने कब सवाल नहीं उठाया? ये बताइए, कौन सी समस्या नहीं उठाई है जो आपने हमसे ज्यादा उठा ली? भाई, लोकतंत्र में हमारा फर्ज है, हमारी पार्टी का LOP ना होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम विपक्ष नहीं रहे, यहाँ हम मुद्दे नहीं उठा रहे। आप 2 आदमी हो और हम 37 को आप कह रहे हो या कुछ नहीं करते, किस आधार पे कह रहे हो आप? हम अपने सारे कर्तव्यों को जानते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। हर समय हम सवाल, ललित जी, नेतृत्व की तो कमी है, विपक्ष का भी एक नेतृत्व होना चाहिए। नहीं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब मैं भाजपा के नेतृत्व की बात करता हूँ तो जवाब दूसरे हो जाते हैं। ठीक है, वैशाली जी कुछ कहना चाह रही हैं, वैशाली जी से जवाब ले लेते हैं। वैशाली जी बोलिए। ले लीजिए। मैं ये कहना मैं इनके जो आपका जो सवाल है, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। विधानसभा के द्वार खुले, सत्र का हुआ आगाज, पर विपक्ष की कुर्सी सूनी, जनता करे, जनता को लगता है ये सब राज, नेता प्रतिपक्ष नहीं दिखे, स्वर पड़े हैं मौन, लोकतंत्र के इस मंदिर में गूंजे सबके शब्द, कांग्रेस अब तक सोच रही किसको मिलेगी डोर, गुटबाजी के जाल में फंसकर
फंसकर रुक गई विपक्ष की ओर। सत्ता कहे ये कमजोरी, जनता पूछे क्यों है देर। सत्ता कहे ये है कमजोरी और जनता पूछे भाई क्यों है देर इतनी, एलओपी का नेता क्यों नहीं चुन रहे हो। जब तक एलओपी नहीं मिलेगा अधूरी रहेगी तस्वीर। हरियाणा की धरती पुकारे, पूरा हो लोकतंत्र का मान, खाली कुर्सी भर दो अब, यही है जनता का अरमान। और यही भाजपा का भी अरमान है ललित जी, और यही सब लोगों का अरमान है कि किसी तरह से एलओपी की कुर्सी भर जाए और हम भी देखें कि आखिरकार कांग्रेस ने इतना समय किसको चुनने पर लगाया, किस पर इतना विश्वास जताया, किसके कंधों पर ये जिम्मेदारी का जी बिल्कुल विशाली है वो बिल्कुल समझ गए आपकी बात। समय मेरे पास भी कम है, मेरे पास समय बहुत कम है। कम शब्दों में ललित जी आपको चाहूंगी कि अगर बताएं आप कि एलओपी के नाम पर मोहर लगेगी तो वो नाम कौन सा होगा? देखिए, आप मुझे दुविधा में डाल रही हैं। मेरे हिसाब से जो एमएलए वहां पे है, मेरे को बहुत से लोगों ने बोला है, ये मेरा निजी विचार नहीं है, ये मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि हुड्डा जी जो कहेंगे वो होगा। लेकिन मैं इस बात का समर्थन इसलिए नहीं करता हूं कि निर्णय हाईकमांड ने लेना है और वो जो है आज शाम तक वेट कर लीजिए या कल तक, नहीं आएगा तो फिर चर्चा में बैठेंगे तो बता दें। जी रजत जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए, बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। ललित जी जानते हैं जब तक जैसी आगे से बात नहीं आती। देखिए, इन्होंने कहा है कि कल तक आ जाएगा, आज शाम। देखिए, कल सत्र शुरू होना है 11 बजे, कल बीएससी की मीटिंग है जी। इन्होंने कहा हमने जिला अध्यक्ष चुनने थे। अब एसआईआर कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है, कोई अब एसआईआर का मुद्दा आ गया, मतलब हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र इनके जैसे पहले चला गया। बिल्कुल रजत जी ठीक है, वो भी समझ रहे हैं हम आप क्या कहना चाह रहे हैं। और कल से सत्र शुरू है और जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्य विपक्षी दल ऐलान दे तो वो हरियाणा की जनता के लिए भी अच्छा होगा और पार्टी की छवि के लिए भी अच्छा होगा। तो आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की पंचायत में आज फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।